नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की हुई मौत। मृतक वृद्ध चल रहा था बीमार। अज्ञात वाहन की टक्कर से किशोर की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। एसबीआई से 99 लाख का गबन करने पर पति पत्नी गिरफ्तार महिला करती थी बैंक में नौकरी। जल झूलनी पर मंदिरों में हुए धार्मिक कार्यक्रम। भगवान के निकाले गए डोले। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन परंपरा के अनुसार इस बार जल झूलनी एकादशी के पर्व पर दोपहर 3:15 बजे धूमधाम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की एवं यशोदा माता की पालकी स्वरूप डोले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ हुए। बांके बिहारी मंदिर, गंगा मंदिर, पंचायत मंदिर, सभी मंदिरों से की शोभा यात्रा की सवारी सारे बाजार सभी मंदिर के आगे से होती हुई काजी के बंद पर पहुंची। वहां पर एकादशी की कथा श्रवण कर एवं बाल गोपाल के वस्त्रों का प्रक्षालन कर वापस सभी मंदिरों में ठाकुर जी की आरती करते हुए श्री बांके बिहारी मंदिर पर विश्राम किया गया। इस दौरान अध्यक्ष गोल्डी शर्मा, ललित मोहन आचार्य, पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी, महंत जसू महाराज, मटरू शर्मा, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, पार्षद अनिल बंसल, पूर्व सभापति रामेश्वर सैनी, पार्षद कालूराम शर्मा, अध्यक्ष बने सिंह विदुड़ी, मटरू शर्मा, नरेश शर्मा, पूर्व पार्षद मुकेश सैनी, विवेक शर्मा, ताराचंद सैनी, दिनेश सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। सोडाबास के निकटवर्ती आलनपुर गांव में शनिवार को चंदेला परिवार द्वारा आयोजित शंकर भगवान एवं कालश देव भगवान के विशाल सवामणि व भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव के निजी सचिव जीतू पटेल गोलू के नवजात पुत्र विराज प्रताप का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्म महोत्सव में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अमित चौधरी, क्षमा तिवारी, धीरेन्द्र गुप्ता, धीर सहित ज्योति यादव, मंजू यादव, इशिका राजस्थानी, हास्य कलाकार कृष्ण बामला द्वारा शंकर भगवान एवं कालश देव का गुणगान किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव, सपा के राष्ट्रीय विधि प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट विनोद यादव रहे। विशिष्ट अतिथि ज्योतिबा फुले संस्थान के भोलू सैनी, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, समाजसेवी इंद्र यादव, विधायक देवी सिंह शेखावत, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, भाजपा नेता मोहित यादव थे। अध्यक्षता सुल्तान चंदेला ने की। अतिथियों का जितेंद्र, गोलू, माडाराम, लीलाराम चंदेला द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरिकिशन, नंबरदार लालचंद, हनुमान, राम कुमार, सल्लाराम, देवेंद्र पंच, रघुवीर पटेल, छाजूराम, थावर पंच, बाबूलाल, सतीश, सुभाष, गुलाब सिंह, सरपंच जगदीश, मातादीन सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार ने जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस विशेष महोत्सव के तहत जिले के महत्वपूर्ण बांधों और जलाशयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सहजमल पहाड़ी स्थित जोहड़ बाड़ नंबर 3 पर किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जोहड़ की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जोहड़ की पाल पर पौधारोपण किया तथा उपस्थित लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही जिले में प्रत्येक ब्लॉक के पूर्ण रूप से भरे हुए जलाशयों पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि जल महोत्सव का उद्देश्य जल के महत्व को समाज में उजागर करना और जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इस महोत्सव से राज्य की जल नीति और प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जल संसाधनों के प्रति जागरूकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नन्हे मुन्ने बच्चों ने नाटक के माध्यम से पानी की महत्वता पर प्रकाश डाला, हमें भी जल संरक्षण के महत्व को समझना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जल मिल सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण राजस्थान के लगभग सभी बांध भर चुके हैं तथा हमें पानी की महत्वता को समझते हुए इनका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने जल संरक्षण के विषय पर विद्यालय के बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की सराहना की व प्रशंसा की। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को जोहड़ के चारों तरफ वृक्षारोपण कर जोहड़ को विकसित करने के निर्देश भी दिए।
कठुमर कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर सीताराम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर व दाऊजी मंदिर के भगवान के संयुक्त रूप से बैंड बाजे के साथ धूमधाम से डोले निकाले गए। इस अवसर पर श्रद्धालु जुलूस में डोलों के नीचे होकर निकले और जय घोष कर पुण्य अर्जित किया और इसके अलावा अन्य मंदिरों की भी सजावट की गई। कस्बे के सीताराम मंदिर से पंडित मनोज भारद्वाज व लक्ष्मी नारायण मंदिर से पंडित भारत भूषण भारद्वाज व दाऊजी मंदिर से पंडित हनुमान प्रसाद के सानिध्य में मेन मार्केट से अहिंसा सर्किल होते हुए बंद के तालाब पर ठाकुर जी का जल विहार करा, पूजा अर्चना कर चरणामृत ग्रहण कर व्रत खोला गया। इसके बाद प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान के गगनभेदी जयकारे लगाए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, सुमित सोनी, जितेंद्र जैन, ध्रुव सोनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भाद्रपद शुक्ल की एकादशी पर शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना व व्रत से ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों लोगों का पूजन की मान्यता है। व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बड़ा उपवास नहीं है। इससे तीनों लोग पूज्य होते हैं और पूजा करते समय पीले पुष्प, मौसमी फल और तिल का उपयोग करना चाहिए। व्रतधारी को भगवान विष्णु व कान्हा की स्तुति के साथ भगवान के वामन रूप की पूजा भी करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया व बाल रूप का भी स्मरण किया जाता है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। सोलंकी हॉस्पिटल और मत्स्य कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत सोलंकी का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। डॉक्टर सोलंकी ने केक काटा और मौजूद लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान हरिओम कटारा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राहुल गर्ग, राकेश शर्मा, विनोद शर्मा, पीयूष उपाध्याय मौजूद रहे। इस दौरान हॉस्पिटल स्टाफ और परिचितों ने डॉक्टर विक्रांत सोलंकी को जन्मदिन की बधाई दी। गोविंदगढ़ कस्बे के किले स्थित गोविंद देव जी मंदिर एवं सीताराम मंदिर से पालकी मुख्य बाजार से निकलकर चौपड़ बाजार से होती हुई कुंडा हनुमान जी मंदिर पहुंची। चौपड़ बाजार में महिलाओं के द्वारा डोल पर फल एवं खीरे चढ़ाए। कस्बे के मंदिर में आज जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी की पावन पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी महाराज, सीताराम जी महाराज, खेड़ापति हनुमान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में आकर्षक नयनाभिराम झांकी के रूप में सजाया गया। खेरली को पेयजल समस्या के समाधान के लिए विधायक रमेश खींची की अभिशंसा पर खेरली को अमृत 2.0 योजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 6.13 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मिली है। विधायक के अनुसार योजना ने की स्वीकृति से खेरली कस्बे की सालों से बनी पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं 5 साल तक पेयजल योजना का संचालन संवेदक फर्म करेगी। पेयजल योजना के बारे में युवा संजय खींची ने बताया कि जन सुनवाई में विधायक खींची को खेरली में व्याप्त पेयजल संकट की जानकारी होने पर संबंधित मंत्री से मिलकर अमृत योजना के तहत 6.31 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति निकलवाई गई। योजना के अनुसार खेरली में 164.72 लाख की लागत से 2 उच्च जलाशय, 107 लाख की राइजिंग पाइपलाइन, 60 लाख की लागत से 7 ट्यूबवेल, 67 लाख के पंप हाउस और मोटर एवं 16 लाख से 724 कनेक्शन किए जाएंगे। विधायक ने बताया, जल जीवन मिशन की तरह खेरली शहरी क्षेत्र में अमृत 2.0 योजना में तकनीकी स्वीकृति मिली है, जिसकी जल्दी ही वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। योजना पूर्ण होने पर खेरली कस्बे की पेयजल संकट मिट जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल शाम अलवर पहुंचने के बाद आज सुबह अलवर टेलको चौराहे के पास संघ की शाखा में शामिल हुए। कल सुबह करीब 6:30 बजे अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। संघ के कार्यक्रम और कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के शामिल होने को देखते हुए सुरक्षा के माकूल इंतजाम भी किए गए हैं।
सफाई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार व केंद्र के निर्देश अनुसार लोगों को किया जाएगा जागरूक। सफाई व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के कार्यवाहक आयुक्त युवराज सिंह ने बताया कि सफाई अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में स्कूल और एनजीओ को भी शामिल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता लाई जा सके। 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा 2024 का आगाज होने वाला है। अभी नगर निगम की जो प्रायोरिटी है इस अभियान के अंदर जो 17 सितंबर से स्टार्ट होके आरंभ होगा और 2 अक्टूबर को ये खत्म होगा। तो इसके तहत जो 7 दिवस के अंदर जो कार्य जो डेट वाइज इसका प्रोग्राम है वो बनाया गया है, जिसके अंदर जो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी इसके अंदर हम साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और माननीय कलेक्टर महोदय का जो निर्देश हैं उनके तहत उनके निर्देशन में शहर को स्वच्छ रखने हेतु पूर्ण प्रयास रहता है। इसके अंदर हम जो भी स्कूल्स हैं और एनजीओज है उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं और इसकी अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाएगी जो आपको अवगत कर दिया जाएगा। तो मुख्य बिंदु है उसके तहत स्कूल जितने भी हैं अलवर शहर में उनके लिए हम इसमें पेंटिंग जो स्वच्छता के संबंध में पेंटिंग करवाना, आमजन को जागरूक करना, इससे संबंधित एक्टिविटीज करवा रहे हैं। भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के संबंध में भाजपा राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी श्रीमती विजया रहाटकर, भाजपा नेता मोहित यादव सहित कई अन्य भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर में संयुक्त बैठक की। सभी ने भाजपा सदस्यता अभियान के तहत अपने अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनाने का संकल्प लिया। मीडिया वार्ता के दौरान मोहित यादव ने कहा कि महज चंद दिनों में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भाजपा सदस्यता ग्रहण की है। ये आंकड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आमजनों को देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व भाजपा के नेताओं पर कितना अधिक विश्वास है और वे सरकार से कितने अधिक संतुष्ट हैं। इस दौरान मोहित यादव के साथ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में 14 सितंबर शनिवार को सीबीएसई अजमेर द्वारा सक्रिय अधिगम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य प्रशिक्षक राजीव माहेश्वरी बिरला स्कूल पिलानी एवं डॉक्टर वाहरुल इस्लाम रेयान इंटरनेशनल स्कूल जयपुर रहे। उनके द्वारा शिक्षकों को कुछ अभिनव प्रयोग सिखाए गए, जिससे आज की सदी का विद्यार्थी उन नवाचारों को जान सके। सक्रिय अधिगम के लिए अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिए सामूहिक चर्चा, वाद विवाद, थिंक पेयर एंड शेयर एंड नाट्य कौशल आदि क्रियाओं द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे खेल खेल में पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सके। सभी विद्यार्थियों में उनके सर्वोत्तम गुणों को जानकर उन विद्यार्थियों को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रयत्न कर उसके लक्ष्य मार्ग की ओर अग्रसर किया जा सकता है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने प्रशिक्षक वर्ग का धन्यवाद व्यक्त किया एवं विद्यालय में अधिकाधिक क्रियाकलाप द्वारा शिक्षण प्रक्रिया चलाने पर बल दिया। उमरेड पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम माचड़ी में पाबूजी महाराज के मेले के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को रात्रि को विशाल जागरण व भंडारे का आयोजन हुआ। 15 सितंबर को फिर से भंडारा व रात्रि जागरण का आयोजन होगा। 16 सितंबर को मेले का आयोजन होगा, जिसमें सभी समाजों के लोग मेले में पहुंचकर बाबा से मन्नत मांगेंगे। पाबूजी महाराज की जय। दिनांक 14 तारीख को एकादशी के दिन पाबूजी महाराज का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले गोटियों का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसमें सभी भक्तगण और देवासी परिवार इसमें शामिल रहेंगे। और दिनांक 15 तारीख को महाराज का मेला शुरू होगा। उसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, संपूर्ण राजस्थान और गुजरात सहित सभी जगह से यहाँ भक्तगण आते हैं, पैदल आते हैं, महाराज का गुणगान करते हुए आते हैं। और ये 3 दिवसीय जो महाराज का प्रोग्राम मेला प्रोग्राम है, ये इसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था रहती है और पुलिस की प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था रहती है और बिल्कुल सुव्यवस्थित कार्यक्रम रहता है यहाँ महाराज का। और महाराज के जब तक आदेश है तब तक 14 से शुरुआत होकर महाराज के आदेश तक मेला जो है रहता है। कितने संख्या में भक्तजन यहाँ श्रद्धालु? हजारों लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूरी मन्नतें पूरी होती है और महाराज जो है सब पे कृपा बनाए रखते हैं। क्या मेला जो चलेगा वो सुबह से शाम तक चलेगा, 24 घंटे चलेगा?
मेला जो है वो 24 घंटा ही चलेगा। महाराज के यहाँ विशाल 15 तारीख को विशाल भंडारा रहता है महाराज की कृपा से, और अनवरत चलता रहता है महाराज के आदेश तक। रामगढ़ विधायक जुबेर खान का आज शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने भाखेड़ा फार्म हाउस पर अंतिम सांस ली। इसकी जानकारी उनकी पत्नी साफिया खान ने सोशल मीडिया पर दी। उनके समर्थक उनके फार्म हाउस पहुंचे और उनकी विधानसभा में भी शोक की लहर है। जुबेर खान छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। वह कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं। पिछले काफी समय से बीमार थे। 3 दिन पूर्व उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया था। शनिवार सुबह 5:30 बजे उनका निधन हो गया, जिससे शोक की लहर फैल गई। रामगढ़ में आज शाम सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, कोई राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, परंतु हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि आजाद भारत में अब तक कोई मेयो इस मुकाम पर नहीं पहुंचा, कोई मेयो नेता जिस पर जुबेर साहब पहुंचे। हमारे समाज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है और बड़े दुख के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जुबेर साहब अपने जीवन में काफी संघर्षशील आदमी, जब ये छात्र राजनीति में थे तभी से अपने गांव से जाकर कहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है वहां जाकर प्रेसिडेंट बने, फिर बहुत बड़े राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के चहेते बने और उसके बाद में पूरे मेवात का नाम इन्होंने हिंदुस्तान में किया। 4 बार विधायक रहे। एक बार उनकी अहलिया जो हैं सफिया जी, वो भी विधायक रही, वो भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि ये मेवात के नहीं, मेयो कम्युनिटी के नहीं, बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों के बहुत चहेते थे। और उसी का परिणाम था कि रामगढ़ में बहुत कम मेयो वोट होते हुए भी वो चुनाव जीत करके आते थे। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ते थे। कभी भी उन्होंने कभी कोई गलत काम लेकर कोई भी आदमी जाता तो जुबेर जी उनको कभी भी एंटरटेन नहीं करते थे, कभी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कि ना पहले हुआ था और बहुत मुश्किल से मेवात में तो पैदा हो पाएगा। हम आज उनको हमारे समाज की तरफ से, अलवर जिले की तरफ से खिराज अकीदत पेश करते हैं। सुपुर्द खाक का क्या उनको क्योंकि उनकी कर्म भूमि रामगढ़ रही है, रामगढ़ के लोगों की बड़ी मोहब्बतें उनके साथ रही हैं, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी वहाँ निजी ज़मीन है उसमें मुझे सुपुर्द खाक किया जाए और जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे वहाँ लेकर, क्योंकि उनको ये पता आभास हो चुका था जब लास्ट टाइम पे डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि भाई बहुत मुश्किल है, बीमारी जो है वो गंभीर है, तो उनको ये तय था कि भाई अब 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के मेहमान हम और हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली को, सबको ये कह दिया कि भाई मुझे वहीं जिन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है तो मुझे उन्हीं के भी सुपुर्द खाक किया जाए। इसलिए ठीक 5 बजे उनको रामगढ़ उनके जो गैस एजेंसी है उसके पास में वहाँ दफन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके दफनीन में पहुँचे। शुक्रिया। रामगढ़ से 4 बार विधायक रहे, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे और मेयो समाज में ही नहीं सारे समाजों में जिनकी एक अच्छी पकड़ थी, एक अच्छी छवि थी, ऐसे एक बहुत ही वरिष्ठ, सीनियर और सेंसिटिव नेता आज हमको छोड़ के चले गए, माननीय जुबेर खान जी। मैं जो जुबेर खान जी ने इस समाज के लिए किया, इस प्रदेश के लिए किया, देश के लिए किया, रामगढ़ के लिए किया, उसको मैं ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा जिला भुला नहीं सकता। और जुबेर जी हमारे बीच में अब नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहे उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, लेकिन जुबेर जी की कमी पूर्ति नहीं हो सकती। वो ऐसे व्यक्ति थे, स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे, डेड ऑनेस्ट आदमी थे और सच बात के लिए लड़ जाते थे। हमसे भी खूब लड़ते थे और 10 मिनट बाद फिर वापस फोन करके और हमसे बात कर लेते थे। इस तरीके के नेता होते नहीं है आजकल। मैं परमपिता परमात्मा से, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि जुबेर जी की आत्मा को शांति प्रदान करके अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस घोर अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और पूरी कांग्रेस पार्टी अलवर जिले की नहीं, पूरे राजस्थान के, पूरे देश की स्तब्ध है कि ऐसे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति की यहाँ भी जरूरत होती है, वहाँ भी जरूरत होती है। ईश्वर ने उनको इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। तो
अगर जुबेर जी रहते हमारे बीच में तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता, लेकिन अब वो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जहां भी रहे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मैं अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शोक व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी रहे ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके पूरे परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ जी एवं खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर में आज जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर जगन्नाथ जी महाराज और साक्षी गोपाल जी महाराज हारे के सहारे बाबा श्याम को आकर्षक नयनाभिराम झांकी के रूप में सजाया गया। मंदिर के महंत पूर्ण दास पंडित मदन मोहन शास्त्री, पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि परिवर्तनीय एकादशी इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान को डोल विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वस्त्र धोए थे, इसलिए जल झूलनी एकादशी कहते हैं। आज के दिन ही भगवान नारायण के अवतार भगवान वामन का नारायण के रूप में अवतार हुआ था। कस्बे में 11 निकाली जाती है। यह डोल प्रमुख बाजारों से नगर भ्रमण करती हुई प्राचीन कुंड स्थल पर पहुंचती है, जहां भगवान को स्नान आदि कराया गया। स्नान करने के पश्चात भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए गए। इसके उपरांत सैकड़ों भक्तों ने भगवान की नयनाभिराम झांकी के दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर महंत पूर्ण दास, पंडित रोहित शर्मा, पंडित मदन मोहन शास्त्री, गायत्री देवी, हरिओम गुप्ता, महेंद्र प्रसाद तिवारी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। अलवर शहर में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता बटरफ्लाई स्ट्रोक के 14 वर्षीय आयु वर्ग में विहान वशिष्ठ ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। विहान ने पहली बार जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। विहान के प्रथम प्रयास में पदक लाने पर परिचितों ने खुशी जाहिर कर बधाइयां दी। रामगढ़ प्राइवेट बस यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को सभी 35 बस अलवर से नौगांवा रूट पर बंद रहीं। शाम को 5 बजे के बाद सभी प्राइवेट बसों के चालक इकट्ठा होकर रामगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां पर अलवर से नौगांवा रूट पर चलने वाले 3 पहिए के टेम्पो, इको कार, अन्य छोटे साधनों को बस स्टैंड पर खड़ी सवारियां लेकर जाने पर विरोध किया, जिसके कारण शाम के वक्त निजी व सरकारी दफ्तर में कार्य करने वाले लोगों को साधन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को छोटे वाहनों में बैठने नहीं दिया गया। यात्री रोडवेज बस का इंतजार करते नजर आए। प्राइवेट बस संघ के अध्यक्ष राजू अरोड़ा ने बताया कि आज शुक्रवार को सभी प्राइवेट बस संचालक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। नौगांवा से अलवर रूट पर अवैध रूप से सवारियां लेकर चलने वाले छोटे वाहनों के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। रूट पर अवैध रूप से सवारियां भरकर चल रहे छोटे वाहनों के खिलाफ आरटीओ ऑफिस में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रामगढ़ थाने पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यदि इन छोटे यात्री वाहनों पर आरटीओ ऑफिस की तरफ से कोई लगाम नहीं लगाया गया तो मजबूरन हम सभी बस संचालकों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी। छोटे यात्री वाहन सवारियों को भरकर ले जाते हैं और बस के लिए सवारी तक नहीं बचती। बस संचालकों के सामने मजबूरी आ गई है और बसों की किस्त तक भरना भारी पड़ने लगा है। हमारे क्या है कि अलवर से नौगांव उपनगरीय मार्ग के परमिट है, जिन पे अवैध रूप से टेम्पू, 3 पहिए के टेम्पू जिनके सिटी के परमिट है, इको गाड़ियां जिनके कोई परमिट नहीं है, अवैध गाड़ियां पूरे दिन हमारी बसों के आगे चलती है।
हमारी बसों की ये स्थिति है कि हमारी गाड़ियों की आज 50-50, 60-60 हज़ार महीने किस्तें, जो हम असमर्थ हुए पड़े, अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है हमने, और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। गाड़ियां अवैध चल रही है, टेम्पू 3 पहिए के टेम्पू इतने चल रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं। इसलिए हम बस ऑपरेटर ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, इन टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम बसों का संचालन नहीं करेंगे। थाने में रिपोर्ट दिया आपने? थाने में भी एप्लीकेशन दी है, आरटीओ साहब को भी एप्लीकेशन दे के आए हैं, आरटीओ साहब द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आज तो हमने 1 दिवसीय हड़ताल रखी है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती और इन टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी बस ऑपरेटर रहेंगे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरती शुक्ला ने NCRPV योजना से विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि आगामी 4 दिवस में गाइडलाइन के अनुरूप विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की योजना अंतर्गत NCR क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी गाइडलाइन के अनुरूप संबंधित विभागीय अधिकारी अपने अपने प्रस्ताव आगामी 4 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रस्ताव 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि के जनोपयोगी प्रस्ताव रहे। उन्होंने CMHO और RTO को निर्देश दिए कि जिले से निकलने वाले राष्ट्रीय व राज्य मार्गों का सर्वे कर अधिक दुर्घटना वाले स्थान को चिन्हित कर वहां ट्रॉमा सेंटर बनाने के प्रस्ताव तैयार करें। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरती शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बजट घोषणाओं की भूमि आवंटन, भूमि संपरिवर्तन, गिरदावरी एवं सतर्कता, संपर्क पोर्टल व जन सुनवाई आदि प्रकरणों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि समन्वय स्थापित कर आगामी 15 दिवस में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बिंदुवार समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने दायित्वों के प्रति सजग रहें। टीम अलवर के रूप में समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करें एवं आमजन की परिवेदनाओं का तत्परता से निराकरण करें। रोटरी क्लब भिवाड़ी एवं मान न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर शुभारंभ भगवान गणेश जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष नीरज झालानी एवं सचिव हेमंत शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 80 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तवीरों को SJMC ब्लड सेंटर एवं रोटरी क्लब भिवाड़ी की ओर से जारी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब भिवाड़ी से मयंक आर्या, नरेंद्र गोयल, प्रशांत खंडेलवाल, प्रवीण लांबा, विपिन चौधरी, मान डायरेक्टर सतीश कुंधीर, मुकुल शर्मा, डॉक्टर धीरज मिश्रा, आशीष शर्मा, जयंत सिंह, विजेंद्र मान सहित अनुकरणीय योगदान रहा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।